राजू अपने दोस्त विपुल को रविवार शाम में घटी घटना को विस्तार से कहा। विपुल उसकी बातों को सुन रहा था। उसकी शक्ल और सूरत को देखकर पता चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। विपुल को अच्छी तरह से पता है कि राजू जो कहता है वो सच ही कहता है। वो उसे अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि राजू कोई ऐसी वैसी बात नहीं करता है। कुछ लोग अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है ताकि महिलाओं के मन को जीत सके। यह घटना उस दृष्टिकोण से नहीं है, इसीलिए विपुल राजू की बातों को गंभीरता से सुनता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। विपुल उत्तेजित होकर अपने दोस्त को बोला, नंबर मुझे दो। राजू बोला, वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम नंबर लेकर करोगे क्या। वो कहने लगा, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं भी जानता हूँ। जो भी करना है मुझे ही करना है, तुम बस मुझे नंबर दो। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे नंबर मिल जाए तो वो शायद अभी का अभी नंबर डायल ही कर देगा। विपुल की ओर देखकर राजू ने मुस्कुरा दिया। नंबर को मैंने घर पर कहीं रखा है, तुमको दे दूंगा, लेकिन मोबाइल फोन नंबर है, फोन करने से तुम्हारा नंबर भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने फोन नहीं किया। वो अपना उस्तादी दिखाकर बोलने लगा, ठीक है, मैं वो सब ज्यादा सोचता नहीं हूँ। राजू अच्छी तरह से जानता था कि कभी भी किसी झमेले में नहीं पड़ने वाला विपुल उस औरत को फोन क्यों नहीं कर रहा है। इसी वजह से राजू ने भी विपुल की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही दिन विपुल को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उस औरत को मिलने की चाहत बढ़ने लगी। 4 दिन बाद रात को वह घर वापस आया। आकर ही उसने राजू को फोन घुमाया। हेलो राजू, जरा वो फोन नंबर देना। विपुल के मुंह से हेलो सुनकर राजू को हंसी आ गई। राजू ने कहा, तू जरा रुक, मैं तुझे नंबर देता हूँ। नंबर मिलने के बाद विपुल की चिंता दूर हुई, फिर भी उसको अपने घर से बात करने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी मोबाइल फोन से उसे फोन नहीं किया। अगले दिन सुबह ऑफिस आते ही उसने महिला को फोन करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, बार बार नंबर लग नहीं रहा था। वो सोचने लगा कि नंबर तो ठीक है ना। पूरा दिन वो एक ही काम करके निराश हो गया था। पूरी रात वो सो नहीं पाया। वह उस औरत को अपने ही मन में कल्पना करने लगा। अगले ही सुबह विपुल उस नंबर पर बार बार फोन करने लगा और 12 बजे के करीब फोन अचानक से डायल हो गया। वह दिल से उस महिला की आवाज सुनने के लिए बेताब हो उठा। दूसरी तरफ फोन को किसी ने उठाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आया। हेलो 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 बोल बोल के 3 बार विपुल बोला। अंत में हल्की सी स्वर में एक महिला ने हेलो बोला। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। बात करते समय विपुल थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने कहा, नमस्कार, मेरा नाम विपुल चौधरी है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। आपका नंबर मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया। उनसे आप एक हफ्ते पहले शाम को फुट बाजार में मिली थी। मेरा दोस्त आपका बहुत ही तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि आप बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत महिला हैं। इसीलिए मेरा भी मन किया कि मैं आपके साथ जान पहचान बढ़ाऊं। औरत बहुत ही ध्यान देकर विपुल की बातों को सुनने लगी। एक अनजान आदमी के मुंह से तारीफ सुनकर वो औरत बहुत ही खुश हो गई और हंसते हुए कहने लगी, आपके दोस्त का नाम क्या है। विपुल ने बोला, वो दोस्त मेरे साथ ही काम करता है। जानबूझकर ही विपुल ने उस औरत को राजू का नाम नहीं बताया। मेरा दोस्त आपसे शॉपिंग करते वक्त मिला था
और आपने अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ में लिखकर उसके ट्रॉली में दे दिया था। विपुल ने कुछ भी सोचे समझे बिना ही उस औरत को सारी बातें बता दी। दूसरी तरफ से उस महिला ने कहा, हाँ अब याद आया, आपका दोस्त उस दिन मुझे एक तक देख रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि वो मुझे पहचानता है, नहीं तो शायद वो मेरे साथ अपना जान पहचान करने के लिए इच्छुक था, इसीलिए मैंने अपना नंबर दे दिया। उस महिला ने बात को इतनी आसानी से कह दिया जैसे कि उसने एक फोन नंबर देकर एहसान ही किया हो। विपुल ने उस महिला से सीधा सीधा पूछ लिया, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? उस अनजान महिला ने कहा, जी बिल्कुल, लेकिन एक अनजान आदमी से मैं ऐसे ही दोस्ती आगे नहीं बढ़ाती हूँ। आपको मिलने के बाद, बातें करने के बाद ही मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा पाऊंगी। उस महिला ने सीधे सीधे बोल दिया कि आज लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। विपुल अब सोच में पड़ गया। रेस्टोरेंट में जाने से एक तो पैसे खर्च होंगे और ऊपर से जान पहचान वाले लोग मिलने का भी संभावना है। अनजाने में ही उसने कह दिया, आज तो नहीं हो पाएगा, आज दोपहर मैं फ्री नहीं हूँ। उस महिला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोल पड़ी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रात के डिनर में मिलते हैं। विपुल ने कहा, डिनर के लिए तो बहुत देर हो जाएगा, क्यों ना आज शाम को पूर्व बाजार में मिलते हैं, शाम को 7 बजे। विपुल मन में सोचने लगा, ऑफिस से घर वापस जाते समय ही उस महिला से मिलना ठीक रहेगा। पूर्व बाजार में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होगा और किसी जान पहचान को मिलने की संभावना भी नहीं है। उस महिला ने कहा, नहीं नहीं, पूर्व बाजार में बहुत भीड़ रहता है, जब आपके पास समय होगा आप मुझे फोन कर देना। दोपहर इसी समय नहीं तो शाम के 6 बजे के बाद, बाकी समय मेरा मोबाइल ऑफ रहता है। विपुल ने कहा, जल्दी जल्दी में मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गया। उस महिला ने कहा, मेरा नाम लता है, और फोन काट दिया। फोन रखने के बाद विपुल फिर से पूरी बात सोचने लगा। राजू के हिसाब से वह महिला देखने में बहुत ही खूबसूरत है, उम्र भी ज्यादा नहीं है। विपुल जूही और अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचकर वो खुद को दोषी मानने लगा। अपनी सीधी सादी पत्नी के घर में होते हुए इस तरह की हरकत करना उचित नहीं होगा। अगर गलती से उसकी पत्नी को भनक भी लग गई तो वो अपने पत्नी के सामने मुंह कैसे निकालेगा? रो रो के बेहाल हुई पत्नी को वो कैसे संभालेगा? और अगर पत्नी ने पूछ लिया, तुम्हें मुझसे ऐसा क्या नहीं मिला जो तुम उसके पास चले गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अपने दोनों बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे? मेडिकल पढ़ रहा उसका बेटा अपने दोस्तों के सामने मुंह नहीं निकाल पाएगा। विपुल के हाथ में जो घर की डोरी थी जिससे वो अपने बच्चों के साथ पूरे परिवार को बांध के रखता था, कहीं वो टूट गया तो उसके बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये सब सोचकर उसका दिमाग घूमने लगा। अचानक से उसे याद आया, पहले भी वो इसी तरह के हालात में फंसा था और हर बार उसके सामने पत्नी और बच्चों का चेहरा आ जाता था और वो अपना कदम पीछे कर लेता था और आगे जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाता था। इस बार भी उसका आचरण पहले जैसा ही है। अंत में राजू ने ही विपुल को फोन किया और हंसते हुए पूछने लगा, कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? विपुल बोला, वो बड़ी ही पॉजिटिव महिला है, उस महिला का नाम लता है। उसने कहा कि वो अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती है, पहले वो जान पहचान करती है और बाद में दोस्ती आगे बढ़ाती है। जान पहचान के लिए उसने मुझे रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए कहा, वहीं पर ही वो डिसाइड करेगी कि मैं उसकी दोस्ती के लायक हूँ कि नहीं। राजू ने पूछा, तुमने क्या कहा? विपुल ने हालात को संभालते हुए कहा, ना यार, मेरे पास और कोई काम नहीं है, हजारों रुपए खर्च करके उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसे फूड बाजार में बुलाया था। बिना खर्चे में ही एक दूसरे से जान पहचान हो जाता। पर वो बोलने लगी, बाद में किसी और दिन मिलते हैं, वो फूड बाजार में नहीं आ सकती है,
वो बाजार बात करने लायक नहीं है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। राजू ठहाके मारकर हंसते हुए कहा, हाँ फ़ोन नंबर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि तेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। उस दिन रात को लता के बारे में सोचकर विपुल सो नहीं पाया। दोस्ती गहरी तो नहीं थी, लेकिन उस महिला से मिलने का मन उसे बहुत कर रहा था। और अंत में ऐसा ही हुआ। लता से मिलने की इच्छा और चाहत उसने नहीं छोड़ा। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वह अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। कब 12 बजेगा, वही सोचते हुए बार बार घड़ी की ओर देखने लगा। 12 बजने के थोड़ी देर बाद अंत में उसने लता को फोन लगाया। हेलो लता, हो क्या? मैं विपुल बोल रहा हूँ, कैसी हो? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कॉलेज के किसी दोस्त के साथ बात कर रहा है। उन दोनों की बातें शुरू हो गई। बड़ी चुकता दिखाते हुए लता बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? विपुल बोला, मैं ठीक हूँ, क्या आज हम मिल सकते हैं? लता बोली, जी हाँ, मैं अभी फ्री हूँ। लेट अस मीट फॉर लंच। मान लो 1-1:30 बजे, प्लीज आप टाइम पर आ जाना। लता की प्यार भरी बातों ने विपुल के दिल में घंटी बजा दी थी। विपुल के दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। विपुल मन ही मन सोचने लगा, वो तो फूड बाजार में आने से रही, उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठकर अच्छी तरह से खा पी कर उससे दोस्ती कर लूंगा। सब कुछ समझते हुए विपुल ने उसे ना करने का आज मन नहीं किया। जो पैसा रेस्टोरेंट में खर्च होना है वो तो होकर ही रहेगा। आज जो भी होगा देखा जाएगा, सोचकर उसने लता के प्रस्ताव को हाँ कर दिया। विपुल ने लता से पूछा, ठीक है, कहाँ पर मिलना है? लता ने प्रस्ताव दिया, चलो कॉर्नर पॉइंट में मिलते हैं। विपुल को कॉर्नर पॉइंट का नाम सुनते ही डर लग गया। उसके दिमाग में दूसरा कोई रेस्टोरेंट का नाम भी याद नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने मजबूरी में लता की बात मान ली। विपुल ने कहा, 1:30 बजे मिलते हैं। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? उसने कहा, बड़ी ही आसान है। मेरा हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच है। मैंने एक लाइट ब्लू कलर का पैंट पहना है और एक पीली शर्ट पहनी है। मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे के सामने ही खड़ा मिलूंगा। लता ने खुद ही अपना परिचय दिया और बोली, मैं लाल साड़ी पहनकर आई हूँ। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं। लता ने थैंक यू कहकर अपना फोन काट दिया। 1:30 बजे से पहले ही विपुल कॉर्नर पॉइंट पर पहुंच गया और उसने सरकारी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने नहीं रखने का फैसला किया। इसीलिए उसने अपने ड्राइवर को पास वाली गली में गाड़ी को रोकने के लिए कहा, ताकि ड्राइवर उसको ना देख सके। रेस्टोरेंट के सामने विपुल को ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। दूसरी तरफ से लता लाल साड़ी पहनी अपनी आंखों में काला सनग्लास लगाए आ रही थी। दूर से ही उसने विपुल को पहचान लिया। उसने अपना काला सनग्लास खोलकर अपनी बैग में भर लिया और हाथ को हिलाते हुए विपुल को देखकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी आपको भाग 2 में सुनने को मिलेगा। विपुल और लता के साथ क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।